आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जिसकी 25-26 जिसमें हमने सबसे पहले पेपर फर्स्ट और पेपर फर्स्ट में भी हमने मैथ सब्जेक्ट मैथ और मैथ में भी हमने टॉपिक लिया है पॉलिनॉमियल बहुपद, जिसकी मेरी एक डिटेल एक्सप्लेनेशन की जिसमें बेसिक से ही मैंने तैयारी करवानी शुरू करी है, उसकी मेरी कुछ वीडियो आ चुकी है। आज जो इस वीडियो में हम करेंगे वो करेंगे पॉलिनॉमियल्स का जो अब तक हमने पढ़ा उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस। उस प्रैक्टिस क्वेश्चन से आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि हाँ हम सही सीख रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं, हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे तो सबसे पहले जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलूंगी तो अपनी वीडियो को आप पॉज करना, अपने आंसर को आप माइंड में रखना और उसके बाद आप मेरे आंसर से अपने आंसर को मैच करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए जरा बोर्ड पे, निम्न में से बहुपद है, इनमें से कौन सा पॉलिनॉमियल्स है। तो पॉलिनॉमियल्स होने के लिए मैंने क्या पहचान आपको बताई थी, एक शर्त बताई थी। वो शर्त ये थी कि इसका जो चर पद होता है, चर पद मतलब वेरिएबल, वेरिएबल का जो पावर होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए, यानी कि नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और आपके पास पूर्णांक में वो होना चाहिए, एक पूर्ण नंबर होना चाहिए। ठीक है, एक होल नंबर होना चाहिए। तो देखते हैं, पहला है आपके पास ए एक्स क्यूब प्लस में 3x क्यूब प्लस माइनस में 4x रूट। तो जो यहाँ पर x है वो रूट में है, तो रूट की जो पावर हो जाती है वो 1/2 हो जाती है। तो इसका मतलब ये एक पॉलिनॉमियल नहीं है। बी एक्स स्क्वायर प्लस में 1 में x का स्क्वायर। तो जो x का स्क्वायर है ये जो नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में होता है, जब ये न्यूमरेटर में जाता है यानी कि बच्चे ऊपर जाता है तो ये जो पावर हो जाएगी ये माइनस में हो जाएगी। तो ये भी आपका एक पॉलिनॉमियल्स नहीं है। थर्ड जो मैं बात करूं सी है एक्स स्क्वायर प्लस में रूट 3x। तो रूट 3 और x दोनों ही आपके पास किस में है, x जो है वो रूट के अंदर है, रूट की पावर अभी आपको बोला है 1/2 होती है। एंड डी आंसर है कि x प्लस 3। तो यहाँ पर जो x की पावर है वो कितनी है, 1 है, यानी कि एक पूरा होल नंबर है, इसलिए आपका आंसर क्या है, डी आपका आंसर है। x प्लस 3 जो है आपका एक पॉलिनॉमियल है। क्लियर पॉइंट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 अगर मैं बात करूं, निम्न में से बहुपद नहीं है। अब आपको ये बताना है कि पॉलिनॉमियल्स नहीं है। देखो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, ऐसे नहीं कि आपने फटाफट आंसर देना है। उसमें कौन सा पॉलिनॉमियल्स है वो पूछा गया था, इसमें कौन सा पॉलिनॉमियल्स नहीं है वो पूछा गया है। ए है एक्स स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 7, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 7। तो यहाँ पे देखिए जो आपके पास वेरिएबल है उनकी पावर क्या है, प्लस में है, ये प्लस का 2 और ये प्लस का 1। तो ये एक पॉलिनॉमियल है। 4x प्लस में 1, तो यहाँ पे आप देखिए वेरिएबल की जो पावर है वो कैसी है, वो भी आपकी प्लस में है, यानी कि +1। तो ये भी एक पॉलिनॉमियल है। उसके बाद है आपके पास 5 को भी मैंने आपको बोला था 5 क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनॉमियल होता है, यानी कि अचर बहुपद होता है। एक संख्या जो होती है वो एक अचर बहुपद कहलाती है, क्योंकि 5 के साथ आप 5 को कैसे लिख सकते हैं, 5 के साथ आप x की पावर यानी कि वेरिएबल की पावर आप 0 लगा सकते हैं, तो ये एक बहुपद बन जाता है। एंड फोर्थ है 1 प्लस में 1 में x। तो जो यहाँ x की जो पावर आएगी बच्चे, जब आप उसको ऊपर लेके जाएंगे यानी कि आप न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो इसकी पावर क्या बन जाएगी, माइनस में बन जाएगी, -1 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ये कौन सा पॉलिनॉमियल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी ये आपका पॉलिनॉमियल नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से बहुपद नहीं है, कौन सा पॉलिनॉमियल्स नहीं है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी थ्योरी वाली वीडियो, तो उससे आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आया होगा कि कौन सा पॉलिनॉमियल्स नहीं है। क्या 0 एक पॉलिनॉमियल्स है, बिल्कुल है, क्योंकि 0 को हम कैसे लिखते हैं, 0 के साथ आप किसी को भी लगा सकते हो, 0x1 0x2। तो अगेन आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। तो 0 एक बहुपद होता है। 3, कोई भी संख्या एक बहुपद होती है और इसको आप क्या बोलते हो, अचर बहुपद बोलते हो, जो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको समझाया हुआ है। और यहाँ पर आता है x की पावर क्या है, 1 होती है, तो ये भी क्या है, बहुपद ही है। यहाँ x की पावर क्या है, 1/3 है, तो ये एक पॉलिनॉमियल्स नहीं है। क्लियर बात। तो यहाँ जो मैं बात करूंगी तो वो क्या बात करूंगी कि शून्य बहुपद कहलाता है, 3 अचर बहुपद होता है, x एक बहुपद और x की पावर 1/3 एक बहुपद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने
कि अचर बहुपद को बच्चे शून्येतर भी बोलते हैं, यानी कि शून्येतर अचर बहुपद की घात होती है। तो अचर बहुपद यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, यानी कि कोई भी संख्या, तो 0, 1 या अनंत या अपरिभाषित। तो अचर बहुपद के अभी मैंने क्या बोला था कि अचर बहुपद है, मान लीजिए 5 है, 5 के साथ x की पावर क्या होती है, 0 होती है। तो अचर बहुपद की घात क्या होती है, 0 होती है। तो आंसर क्या है आपका यहाँ पर ए है। ठीक है, ध्यान रखना अचर बहुपद की कोई भी संख्या क्या कहलाता है, अचर बहुपद कहलाती है। इसकी घात क्या होती है, शून्य होती है। और इसकी जो आपके पास शून्यांक होते हैं वो कोई भी नहीं होते हैं, कोई भी नहीं होते हैं। क्लियर पॉइंट, अचर बहुपद की बात आपको क्लियर होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि शून्य बहुपद का शून्यांक है। शून्य बहुपद का शून्यांक क्या होता है, कोई भी वास्तविक संख्या होती है। बच्चे शून्य को आप किसी से मल्टीप्लाई कर लो, शून्य को आप 1 से कर लो तब भी आपका आंसर क्या आएगा, शून्य आएगा। शून्य को आप 2 से कर लो तब भी आपका आंसर क्या आएगा, शून्य आएगा। तो शून्य बहुपद का जो शून्यांक है वो क्या है, कोई भी वास्तविक संख्या होती है। तो समझना, शून्य बहुपद का जो भी आपके पास घात होती है, घात क्या होती है, अपरिभाषित। घात कैसी होती है, अपरिभाषित। शून्यांक कोई भी वास्तविक संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या, और इसके शून्यांकों की जो संख्या होती है अपरिमित, यानी कि आप कितने भी इसके हल हो सकते हैं। क्लियर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अब इसको आप किसी भी तरीके से वो पूछ सकता है। अपरिभाषित घात वाला बहुपद है, तो अभी हमने बात करी थी अपरिभाषित घात वाला बहुपद कौन सा है, शून्य बहुपद। इसकी घात कैसी होती है, अपरिभाषित होती है। इसकी घात अपरिभाषित क्यों होती है, क्योंकि 0 को आगे आप x1 लिख सकते हो, 0 के आगे x2 लिख सकते हो, 0 के आगे x3, कुछ भी आप लिख दो तब भी आपके आंसर क्या आएगा, उसकी पावर आप कुछ भी लगा दीजिए तब भी आपका आंसर क्या आएगा, शून्य बहुपद ही वो रहेगा। तो अपरिभाषित घात का बहुपद है कौन सा है, शून्य बहुपद। करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, थ्योरी का नहीं है। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में k का एक शून्य क्या है, 2, यानी कि शून्य का मतलब उसका हल क्या है। हल अगर उसको 2 दे रखा है तो आपको k का मान निकालना है। तो देखो क्लियर सी पॉइंट है कि जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको पता है कि जब एक हल होता है तो यानी कि पूरी की पूरी जो बहुपद होती है वो शून्य में चेंज हो जाती है। तो आपको कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में k इक्वल टू आपको क्या लिखना है, शून्य लिखना है। ठीक है, और यहाँ जो आपके पास x की वैल्यू है वो क्या है, 2 दे रखी है। आंसर क्या दे रखा है आपको, उसका जो हल दे रखा है वो क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। तो बच्चे कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, x की जगह आपको क्या लिखना है, 2 लिखना है। तो ये देखिए 2 का स्क्वायर प्लस में 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस में k इक्वल टू 0, 4 प्लस में 3 2 जा 6 प्लस में k इक्वल टू 0। तो k इसी साइड में रह जाएगा, 4 और 6 10, जब वो आप साइड चेंज करोगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का 10। तो k की वैल्यू क्या आई है, माइनस की 10। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर है कि ऑप्शन नंबर बी -10 जो k का एक मान है। क्लियर। ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको हल करके ही देखने पड़ेंगे, बिना हल करे आप ऑप्शन पे आंसर नहीं लगा सकते। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक बहुपद है x³ माइनस में 6x स्क्वायर प्लस में 11x माइनस में 6, इसका एक शून्यांक है। तो इसका जब हल होगा तो ये पूरा बहुपद किस में चेंज हो जाएगा, 0 में चेंज हो जाएगा। तो इसकी पूरी वैल्यू किस में आ जाएगी, 0 में आ जाएगी। कि हम x की क्या वैल्यू रखें कि पूरा का पूरा बहुपद उसका जो आंसर आ जाएगा वो 0 में कन्वर्ट हो जाए। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को हल करते समय बच्चे ध्यान रखना, जो ऑप्शन दे रखा है वो आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने x की वैल्यू, पहला ऑप्शन है आपके पास 0, तो 0 का जब आप क्यूब करोगे तो 0 ही आएगा, 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 ही आएगा, और उसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन 0 ही आएगा। उसके बाद अगर आप 0 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, और माइनस का 6। तो आपको कहीं से दिख रहा है कि ये पूरी की पूरी इक्वेशन 0 में चेंज नहीं हो सकती। तो दूसरा हमने लिया -1 ऑप्शन लिया, हाथों हाथ हटाइए, दूसरा करो -1 का क्यूब करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, -1 ही आएगा।
-1 का स्क्वायर +1 आएगा, लेकिन जब आप -6 से करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। फिर आपने 11 को -1 से करोगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास, माइनस के 11 आ जाएगा, और ये माइनस का 6, तो ये भी कभी भी 0 में नहीं चेंज हो रहा है। अब हमने 1 ऑप्शन लिया, 1 की पावर 3, तो क्या आंसर आएगा, 1 ही आएगा। 1 का स्क्वायर 1, और उसको -6 से करोगे तो 6, प्लस 1 को 11 से करोगे तो 11, और माइनस का 6, तो ये आपके पास आ गया 1 और 11 12, और माइनस के 12, आंसर क्या आ गया 0। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, +1। ऐसे क्वेश्चन को हल करते समय ध्यान रखना बच्चे कि आपके पास जो ऑप्शन है उसको आप रखते चले जाइए, एक्स की जगह आप उसको रखिए, और मान आपके पास क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए, और वही आपका उसका क्या होगा, रूट होगा, शून्यांक होगा, 0 होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आज हमने पॉलिनोमियल्स के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करे। आपको किस तरीके से समझ में आए वो जरूर देखना। क्वेश्चंस करने से पहले आप एक बार वीडियो को पॉज करना, उसके बाद अपना हल करना, और मेरे हल से अपने हल को मिलाना, सॉल्यूशन से मिलाना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को शेयर करना।